जो नाहक कैद हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब बानी PTI काट रहे हैं इस वक्त अडियाला जेल में, या किसी को कैद होना चाहिए, उसका नाम है नवाज शरीफ और उसका नाम है आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर निकाली थी और वो धंधानाते फिर रहे हैं। जो चीनी चोर हैं, जिनकी शुगर मिले हैं, जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और उनका खानदान है, जो 5 लाख टन चीनी उन्होंने मुल्क से बाहर बेची और इस साल इंपोर्ट कर रहे हैं। या मोहसिन नकवी है जिसने 4,500 यानी कि 4,50,000 टन गंदम इंपोर्ट की थी पिछले साल और अरबों रुपए कमाए। तो इन लोगों को जेल में होना चाहिए, ना कि नाहक कैद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमारे बाकी साथी। 5 अगस्त सन 2019 को हिंदुस्तान ने कश्मीर का, ऑक्यूपाइड कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर को उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया और वहां पे जो जाहरियत जारी है उसको हम लोग कंडेम करते हैं बैसियत मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। अलमिया सिर्फ यहाँ पे आता है कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज होता है तो दिल दुखता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्कर्स पे, हमारे साथियों पे टीयर गैस शेलिंग हो रही होती है, लाठीचार्ज हो रही होती है, घसीट रहे होते हैं और लोगों को प्रिजन वैन्स के अंदर डाल रहे होते हैं। जिस तरह के मकबूजा कश्मीर में भी यही हमें नज़ारे मिलने को मिलते हैं, यही सीन वहाँ पे रिपीट होती है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान में देखें, हाल देखें असेंबलियों का, कि ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज साहब, ऑपोजिशन लीडर आपके अहमद खान बचर साहब पंजाब असेंबली, पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा नेशनल असेंबली जरताज गुल साहिबा, हमारे राय हसन नवाज साहब, हमारे और बहुत सारे साथी, हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, और हमारे कौमी असेंबली के बाकी साथी और MPAs, उनको एक फिक्टिशियस और बोगस केस, फैसलाबाद के केस में नाअहल किया। वहां पे उनको सजा हुई, हम सारों को 10-10 साल सजा हुई है। एक चीज आप ये अंदाजा लगा लें, ये वही केस है और वही गवाहान है जिसको सरगोदा के एंटी टेररिस्ट जज ने पिछले साल अपनी जजमेंट में डिक्लेयर किया था कि ये 3 गवाहान जो हैं पुलिस के और सरकार के, ये झूठ बोल रहे हैं और इनके बिना पे कोई कन्विक्शन या सजा नहीं हो सकती, और उन्होंने वो केस खारिज कर दिया था और हमें बरी किया था उस केस में। तो एक मुल्क में 2 कवानीन नहीं हो सकते कि एक ATC जज बरी कर रहा है, दूसरा ATC जज जो शेख जावेद इकबाल साहब हैं, उन्होंने हमें इसमें सजा दी। गलत किया। और मजे की बात यह है कि उन गवाहान ने हमारा नाम तक नहीं लिया, मतलब आपको गवाही में उन्होंने हमारे नाम नहीं लिया और फिर भी हमें उस पे अंदर डाल दिया। तीसरी अहम बात यह है इसी केस के हवाले से कि मैंने जज के खिलाफ, मैंने हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखा और अपने वकील विड्रॉ किए, क्योंकि मेरे वकील साहब डॉक्टर बाबर अवान साहब को जरा करने का मौका भी नहीं दिया, क्योंकि उस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में थे। और इसी जावेद इकबाल शेख साहब ने, ATC के जज ने, एक सरकारी वकील वहां पे खड़ा करके तो जरा कराई और लिख दिया। और फिर सोने पे सुहागा उन्होंने जो 342 का बयान होता है, जो कि आपके एक जो अक्यूज्ड होता है वो अपने दिफा में देता होता है, उसने, मैंने जब लिखा और अपने वकीलों से वो राइट ले लिया, उनके वकालतनामे कैंसिल किए, उसने सरकार का वकील खड़ा करके मेरे बहाफ पे वहां पे वो ये मतलब स्टेटमेंट दे रहा है, बयान दे रहा था, जो बिल्कुल गलत है। जिस बारे में वो बात कर रहे हैं कि जी 7 मई को कोई साजिश हुई थी सन 2023 को और 5 मई को हुई थी। 5 मई को तो मैं हरीपुर था, वो सारे एविडेंसेस हैं। 7 मई को मेरे मरहूम वालिद गौहर खान साहब की तबीयत नासाज थी, उस वक्त उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी और उनको खाने पीने में दिक्कत आ रही थी। तो उस दिन मैंने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना अपने हाथों से उनको खिलाया था। उसके बाद वो नवंबर में उनका इंतकाल भी हो गया था। अल्लाह ताला उनका दूसरा जहान को गुलजार करे। तो लिहाजा ये वो हक़ाइक़ हैं जो कि इस जज ने देखे नहीं, और वो केस इस वक्त भी कंटेम्प्ट जो उसके खिलाफ मैंने किया था कि जी ये राइट और ये मेरे केस के ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना माइंड अप्लाई कर दिया है किस्म का। वो लाहौर हाई कोर्ट में, यहाँ पे पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी सरमायाकारी आए। कैसे सरमायाकारी आएगी, कहाँ से आएगी? जब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटों से उसको आप कम करके 92 पे लाती हैं, फिर डंडा चलाते हैं, उसको नीचे लाते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नेशनल असेंबली, सेनेट, पंजाब असेंबली, आपकी पार्लियामेंट्री लीडरशिप, MNAs, MPAs को आप एक जुम्बश कलम से आप उनको उड़ा देते हैं, झूठी गवाहियां डाल के
और ख़ुद अदालत इसको मानती है, एक अदालत मानती है कि जी ये सब झूठे हैं, तो दूसरी अदालत कैसे मान सकती है कि ये सच से हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जब अदालत कहती है कि चंद लोगों को जिनको बरी किया कि जी इस पे इन्हीं गवाहों ने गलत गवाही दी, तो वो रीजनेबल डाउट तो क्रिएट हो गया। और वो जज जावेद इकबाल शेख साहब जो है वो उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, या शायद खट्टक साहब नहीं कह रहे, उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि क्योंकि ये लोग अभी तहरीक इंसाफ में नहीं है तो ये बरी हो गए, और ये लोग जो हैं ये तहरीक इंसाफ में हैं तो ये मुलजम ठहराए गए। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? मैं मानूं और मैं ना मानूं, अदालत ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट फैसलाबाद ने अपना सही काम नहीं किया और हम लोग इसको अपील करेंगे। और मैं ये भी कहता चलूं कि ये जज साहिबान जो इस तरह कर रहे हैं उनको एक चीज़ ज़रूर याद करनी चाहिए, ताहयात किसी ने नहीं रहना। एक दिन उनकी चारपाई, उनकी मैयत उठा रहे होंगे उनके लवाइकीन, और उनके जो दिलों में उनके लवाइकीन की, उनके लिए जो उनके अजीज़ इस दुनिया से चले गए होंगे, जो जज साहिबान हैं आज और गलत फैसले कर रहे हैं, उनके दिलों में उनके लिए कोई इज्जत नहीं होगी। वो सोच रहे होंगे कि इस चारपाई पे जो मैयत है इसको हम लोग कब्र में दफना के कितने जल्दी इन पे मिट्टी डाल के तो आगे इनका जो एसेट्स हैं या उनका बंटवारा है जायदादों का वो करें। तो खुदारा अल्लाह का खौफ करें, अपने अगले जहान को ना खराब करें, चंद यहाँ पे दुनिया की चमकदार चीज़ों से अल्लाह का खौफ करें। सूरह मायदा की आयत नंबर 8 का मुताला करें। रब ने वहाँ पे अल्लाह ताला ने साफ बयान किया है कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को, मतलब वो अपने खुदा के खौफ के बाद, रब के खौफ के बाद जिस चीज़ को वो पसंद करते हैं वो अदल है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जज साहिबान के ऊपर, और जो गलत फैसले करेंगे उनको कब्र का अजाब और अगले जहां का अजाब का सामना करना पड़ेगा। जो मैं तनकीद इस रिजीम पे, इस हाइब्रिड रिजीम पे, और ये कठपुतलियाँ हैं और इनके ऊपर जो इनके पपेट मास्टर्स हैं उनके ऊपर मैं सवालात उठाता रहा हूँ, उनको यही सवालात मेरे और जो मैं डिमांड करता रहा हूँ वो चुपते रहे हैं। आज इसलिए मुझे इन्होंने इन केसेस में मुब्तला किया, पहली बात है। दूसरी बात, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 2 मेंबरान के हवाले से बात की है। बिल्कुल, मैंने स्पीकर को भी खत लिखा और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि सरदार अयाज सादिक का रोल नहायत मनफी रहा है और अभी भी है, और वो कोई इंडिपेंडेंट स्पीकर के तौर पे नहीं काम कर रहा, वो एक कठपुतली बन के काम कर रहा है। उसको एक ज़माने में बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात होते थे पर वो ठीक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसने मेरे कॉलीग्स को, हमारे MNAs को मतलब मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इदारे आके कौमी असम्बली के अंदर से उनको उठा के लेके गए। तो उनको मैंने ख़त लिखा था, मैंने कहा आप ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, और नाम भी मैंने 6 दे दिए थे बहसीयत लीडर ऑफ द अपोजिशन, और पार्लियामेंट्री हमारी लीडर साहिबा ने भी, कि इसके ऊपर आप पार्लियामेंट्री कमेटी बना के इसको आगे लेके गए। पर उस पर क्योंकि ये हाइब्रिड रिजीम, उनको ये कठपुतलियाँ चाहिए, कॉम्प्रोमाइज लोग चाहिए जिनको वो मोम की नाक की तरह मरोड़ सकें, जिस तरह के सिकंदर सुल्तान राजा है और कई और मेंबरान हैं। तो लिहाजा उनको ये सिस्टम सूट करता है। हमारी जद्दोजहद इसके लिए है, हम लोग चाहते ये हैं कि मुल्क में अदल का निज़ाम हो। वो एक आदमी की और गधे की मिसाल देता हूँ कि एक गाँव से गुजरा तो गधे के ऊपर बैठा था, दूसरे गांव लोगों ने कहा कितना जालिम है, कितनी गर्मी है, दूसरी जगह गया तो नीचे उतरा हुआ था। लोग तनकीद करते रहते हैं। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज या ये है उसका तयन सिर्फ हमारा पार्टी का चेयरमैन और मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब कर सकता है। नंबर 2। नंबर 3 जो इशू है, अभी हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आप देख लें, हमारे कारोबार बंद, केसेस की बुछाड़। मैंने जो दफे मुझ पे लगे हैं अभी तक, मैं आपको वो गिन के, मैं उन्हें उस दिन एक दफा अपना गिना, 788 दफे मुझ पे लगे हैं आपके फौजदारी के। 788 मुख्तलिफ FIR में आप उस पे 8 आपके 302 कत्ल के हैं, आपके मोटरसाइकिल चोरी के हैं। 8 मोटरसाइकिल मैंने फैसलाबाद से उन्होंने कहा है कि इसने चोरी की है। टैक्सिला में उन्होंने कहा जी कि ट्रक का शीशा तोड़ के, ट्रक मैंने चोरी नहीं किया, उसके अंदर बिस्किट जो पड़े थे वो मुझ पे उन्होंने डाल दिए कि मैंने ट्रक के अंदर से बिस्किट चोरी, उसकी भी बेल यहाँ से मैंने पेशावर हाई कोर्ट, इसी हाई कोर्ट से कराई है। ये शायद खट्टक साहब है, इनके ऊपर 26 नवंबर की FIRs है। तो हम लोगों के ऊपर जितना आप सोच सकते हैं यही अलमिया है कि आप देखें कि इकोनॉमिस्ट जो जरीदा है जिसको सारे बिजनेसमैन पढ़ते हैं और इंटेलेक्चुअल्स पढ़ते हैं, उसने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में, ट्रांसपेरेंसी में और गवर्नेंस में और डेमोक्रेसी में हमें बिल्कुल बॉटम मतलब मार्क्स दिए, फेलिंग मार्क्स दिए। तो जब वो चीजें ये इन्वेस्टर्स और लोग देखते हैं, वो कौन आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? ये अपोजिशन पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा में है, ये तो खैराती पार्टी है, इनको तो वो टॉस वाली, और इनको तो खैरात में वो सीटें दी गई हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी वो इनको खैरात में दी गई हैं।
तो खैराती पार्टी का क्या इनका, ये हमारे साथ मुकाबला करे ना, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं, इनकी तो बात कोई वो मैं करता नहीं। और जो गवर्नर यहाँ पे बैठा है उसको कहें पहले अपनी सीट अली अमीन खान से या फैसल अमीन खान से जीत के दिखाए, बात की बातें बाद में। सिंध में जो कनाल्स का इशू उठा था वो हमने उठाया था, 6 कनाल्स का, जिसकी इजाजत आसिफ अली जरदारी ने 8 जुलाई को दी थी 2024 को। तो चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, महंगाई का स्कैंडल, ये सारी चीजें हम लोग जब सामने लाते हैं और फिर जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ती है तो शहबाज शरीफ को हम लोग बार कहते रहे कि पहले स्ट्राइक करो, जिस तरह के वजीर आजम इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान पे हमला किया, उन्होंने कहा था मैं सोचूंगा बाद में पैरे वाल करूंगा। 4-5 दिन वो शख्स पता नहीं स्विमिंग अपने स्विमिंग पूल में करता रहा, काम उसने 0/0 ही किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए बहुत मोहतरम है और एहतराम भी जुडिशरी का करना चाहिए, पर इसका मतलब ये है कि वो रिट अपनी जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं इनेबल, उसको मतलब मनवा नहीं सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते हैं कि जी इस शख्स को जो 2 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। ये जिस वक्त मुल्क में मसला आ जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ऐसी ताकतें, ऐसी कुव्वतें हैं कि वो कहें कि जी हम लोग मानते नहीं है, जो मर्जी आप ऑर्डर करें हम लोग नहीं मानते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में लोग बहुत कुछ कहते होंगे, पर एक बात है उनकी, वो अपनी, ये मेरे वकील साहब, हमारे सीनियर वकील साहब डॉक्टर साहब मौजूद है, वो अपनी रेट मनवाते थे, लोगों को वहाँ पे कटेड़े में खड़ा करते थे। लिहाजा ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कहाँ पे गई थी? वो वहाँ पे सऊदी अरब में जाके सहूर पैलेस था, वहाँ पे वो मुकीम थे। सहूर पैलेस किसने दिया था? वो किराए पे तो नहीं लिया था ना उन्होंने, किसी ने उनको दिया था रहने के लिए। आपने जिंदाल का नाम सुना है, सचल जिंदाल, उनके मरासिब जो है वो कहाँ से हुए? उनकी स्टील मिलें किसने कहाँ पे लगाई? आपकी सऊदी अरब में कौन पार्टनर था इनका? जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की अभी जंग हुई है, मुझे शरीफ खानदान का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, हुसैन का, हसन का, किसी भी अंडा बच्चा शरीफ फैमिली का, उसकी एक स्टेटमेंट मोदी के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ इस जंग के दौरान मुझे एक बता दें। हम तो रोजाना ट्वीट्स कर रहे थे, रोजाना बयान दे रहे थे। मुझे डबल निमोनिया था, अस्पताल के बेड से ऑक्सीजन लगी थी, वहां से मैं बात कर रहा था, ट्वीट्स कर रहा था, बयान दे रहा था। उनमें से एक शख्स ने भी कोई बयान कहीं पे दिया हो?